हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा कंप्लीट ये इस बुक का जो प्रैक्टिस सेट है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे, उसी का ये एक साथ पूरा कंप्यूटर का संकलन किया हुआ वीडियो है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 15 कंप्यूटर का जो है प्रैक्टिस सेट था पूरा ओवरऑल, उसमें 15 से लगभग 225 प्लस क्वेश्चन है, जो एक साथ आप इसको एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, इसका हिंदी का पोर्शन आ चुका है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वो सारा वीडियो के साथ मिल जाएगा, जहाँ पर आप सारा हिंदी का पोर्शन एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है, तो क्या है यह सही है? ठीक है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस वक्त पहुंच सकता है, ये जो है आपका अगर देखा जाए तो ये भी सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, बिल्कुल सही। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी राइट है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, गलत है। यह जो है अगर हम बात करेंगे तो अप्रतिबंधित ढंग से नहीं पहुंचता है सूचना तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके लिए जो है गलत है, बाकी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर पर लॉगिन और पासवर्ड जो होता है, इसका सत्यापन जब वेरिफिकेशन होता है तो ये ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं, प्रमाणीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो है पहचान को पहचानने की एक प्रक्रिया होती है, तो इसको इस नाम से जानते हैं। सर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से जो दिया गया है ये चारों गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं थी। कंट्रोल होम अगर हम बात करेंगे तो एल्ट प्लस होम जो दिया गया है, इसका मतलब होता है एमएस वर्ड के टेबल की वर्तमान रो से पहले सेल में जाना। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंड की बात करेंगे तो ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पर कर्सर ले जाता है, मतलब सबसे नीचे कर्सर ले जाता है। कंट्रोल होम की बात करें तो कंट्रोल होम जो होता है ये एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर कर्सर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई पॉइंट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप प्रत्येक स्लाइड का एक जो है छोटा सा इमेज देख सकते हैं। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर दृश्य न केवल आपको संपूर्ण रूप से आपकी प्रस्तुति का एक शानदार दृश्य देता है, बल्कि यह आपको अपनी स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने और हाइड करने की सुविधा भी देता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो अगर देखा जाएगा तो वेब कैम जरूरी है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा बहुत जरूरी है, तो वेब कैम उसको कहा जाता है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है क्या है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है संवाद स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 73, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडोज में बाय डिफॉल्ट
फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस रूप में भेजा जाता है? तो उन्हें हम रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। ठीक है, जब डिलीट हो जाती है तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ठीक है, शॉर्टकट की का प्रयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में किया गया था? सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत अगर देखा जाए तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है और यह TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के ARPANET के द्वारा जो है, ARPANET जो था उसने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो इसमें अगर देखा जाए TCP/IP का तो इंटरनेट में प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इसके रूप में नहीं होती। ब्रिटिश सुरक्षा बलों के नेटवर्क तो इसमें भी नहीं, बेल प्रयोगशाला के शोध ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी के अवदान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचों ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत जो हुआ था वो अमेरिकी रक्षा विभाग था ARPANET, उसने शुरू किया था। ठीक है, चलिए, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुकमार्क का उद्देश्य है कि आप क्या आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुकमार्क का उद्देश्य है कि आप विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। तो यही इसका उद्देश्य होता है बुकमार्क का। आंसर 77 का ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसमें अगर हमें ट्रांसफ़र किया गया कि जाना है कि कोई भी फाइल है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके लिए हम FTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल नाम है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, DFT का फुल फॉर्म पूछा गया। DFT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ID का उपयोग करके लॉगिन करें। ID के उपयोग करके लॉगिन करके आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी ID लगेगी, और यह ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत संदेश देना है, ब्राउजिंग डेटा, रिले चैट के संबंध में अगर देखा जाए तो गोपनीयता टॉर द्वारा संरक्षित टॉर ब्राउजर जिसे अनियन ब्राउजर के रूप में जाना जाता है, यह एक पूरी तरह से मुफ्त ओपन सोर्स ब्राउजर है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज करने की मदद करता है तथा आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्वचालित रूप से मिटा देता है और आपके सभी ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट कर देता है। वो कौन होता है? टॉर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन के लिए हो जाएगा करेक्ट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा CPU रजिस्टर है जिसका उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एक्यूमुलेटर। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU के द्वारा उत्पन्न किए गए इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें रन करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी एप्लीकेशन होती है? उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो है एप्लेट्स। याद रखिएगा नाम। एप्लेट्स एक जावा प्रोग्राम है जो वेब पेज में एम्बेड किया जाता है। ठीक है, और यह वेब ब्राउजर के अंदर चलता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। ठीक है, तो एप्लेट्स या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करके एक HTML पेज में एक एप्लेट एम्बेड किया जाता है और वेब पेज सर्वर पर जो है होस्ट किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
पांचवा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है उसे निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो कोई अंक या अक्षर, जब कोई अंक या अक्षर ऊपर या और छोटा होता है तो उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए MS वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किस कॉर्नर पर स्थित होगा? तो यह स्थित होता है टॉप लेफ्ट में, ऊपर वाले में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ होता है? माइक्रोसॉफ्ट सूट 2007 का ये अनिवार्य एलिमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस का जब दाएं बटन क्लिक करेंगे तो माउस के दाएं बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। उसमें आपका अगर आप बात करें एक विशेष मेन्यू, इसमें तो एक विशेष मेन्यू हो जाएगा ऑप्शन। कंप्यूटर स्क्रीन, फाइल, प्रोग्राम, किसी भी चीज़ में दाएं बटन क्लिक करते हैं उससे संबंधित विकल्प आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग करके एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए करते हैं जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जो फोर्क कॉल यानी पेरेंट प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। चलिए कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? विंडोज क्या है? कंप्यूटर में विंडोज की बात करेंगे 73, तो ए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज का, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। माउस, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इन सभी की सेटिंग अगर आपको बदलनी है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की सब मेनू व कैटेगरी माध्यम के सभी फंक्शन को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस F2 अगर हम दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F2, तो कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करके फंक्शन विजार्ड को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से पहला कथन है कि इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, इंटरनेट जो होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहुंच और उपयोग है तो इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। बिल्कुल सही। इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क है, ये भी सही है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह, एक जाल है जो जानकारी साझा करता है, तो ये भी सही है। तो इंटरनेट के बारे में पहला ऑप्शन गलत था, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत वाला कथन बताना है। पहला है अल्टा विस्टा, लाइको शुरुआती दिनों में दोनों को खोज के उदाहरण है, खोज इंजन के, सर्च इंजन के उदाहरण। ठीक है, दूसरा वेब क्रॉलर को वेबसाइट स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अल्टा विस्टा जो है ये एक याहू का सर्च इंजन है जो DEC यानी कि अगर बात करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। सार्वजनिक रूप से 15 दिसंबर 1995 को सर्च इंजन के रूप में जो है शुरू किया गया। लाइकोस और अल्टा विस्टा दोनों शुरुआती दिनों के इंजन, सर्च इंजन थे। तो ये पहला वाला तो ऑप्शन सही है। अब दूसरा है वेब क्रॉलर। तो वेब क्रॉलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और सर्च इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पेज और जानकारी को पढ़ता है। इसको वेबसाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो दोनों गलत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, मतलब ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंटरनेट का एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेब सर्वर के रूप में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूटीआर का फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूटीआर नंबर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस को कहते हैं। 22 अंकों का क्या होता है? ये कोड होता है, और यूपीआई पेमेंट में यूटीआर कोड 12 अंकों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर्स के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के लिए और उनसे बचने के लिए मदद करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? 80 नंबर क्वेश्चन, तो वो एक एंटीवायरस होता है। ठीक है, एंटीवायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो है ये पता लगाता है वायरस का। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए हम देखेंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर पर जानकारी किस डैश के रूप में स्टोर किया जाता है? किसके रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर जो जानकारी होता है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, 0 और 1 जो है इसके रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे डिजिटल डाटा कहा जाता है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? तो डेडलॉक की अगर बात करते हैं तो डेडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां 2 या 2 से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही होती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रोमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। तो इस प्रकार आंसर क्या है इसके लिए? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये 4 जो होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक बनाने के लिए 4 ये कारण होते हैं। ठीक है, सर्कुलर वेट हो गया, होल्ड एंड वेट, नो प्रोमोशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द के बारे में बताना है। गटर शब्द जो होता है ये क्या होता है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं गटर शब्द। उसको हम क्या कहते हैं? गटर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूहों से संबंधित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिंटर, मदरबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क। ठीक है, 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड जो दिया गया है ये क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि संसाधित देते हैं। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अतः यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 3 के अलावा या सी पार्ट अलग इसका हो जाएगा। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 71, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो उनके सहायता अगर हम देखा जाए तो स्पीच रिकॉग्निशन एक सॉफ्टवेयर है जो जो हाथों का प्रयोग कंप्यूटर इनपुट के लिए नहीं कर सकते, तो वो बोल कर अपना जो है माइक्रोफोन या टेलीफोन के द्वारा बोल कर शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया होती है स्पीच रिकॉग्निशन। तो अपना सिस्टम में जो है इनपुट डाल सकता है जो कि स्पीच रिकॉग्निशन के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, डेडलॉक क्या है? ठीक है, अभी ऊपर बात हुई थी डेडलॉक क्या है। तो डेडलॉक वो स्थिति होती है जहां प्रोसेस का एक सेट ब्लॉक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा एक्वायर्ड दूसरे रिसोर्स की वेट करता है। तो वो स्थिति जहां प्रोसेसर अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा यानी वेट करता है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए 73 है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सभी की अगर बात करते हैं तो इनमें से अगर देखा जाए तो कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, कौन से स्टेप का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप भी बदलना है तो यहाँ पे हम किस सिस्टम का प्रयोग करेंगे? 74। तो विंडोज 10 सिस्टम में अगर डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को बदलना है तो सर्वप्रथम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, और वहाँ से जाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए
लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू के अंतर्गत मर्ज सेल कमांड पाई जाती है? मर्ज सेल कमांड जो है यह मिलता है फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट राइट है, बिल्कुल। चलिए, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक की उपयोग की जाती है? कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग किया जाता है इंटरनेट के द्वारा? तो वो तकनीक का नाम है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग इंटरनेट के द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करा जाता है। पैकेट स्विचिंग जो होता है विभिन्न नेटवर्क में डेटा को पैकेट के रूप में ट्रांसफर करने की एक विधि होती है। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ईमेल से है। ईमेल में बताना बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ए पार्ट जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से बीसीसी फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। तो ये गलत हो जाएगा। गलत वाला तो कौन सा है? ए पार्ट। बी वाला सही है। जब आप किसी संदेश के बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सही। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल सही। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे, ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन ए है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीसीपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी जो है क्या है? एक क्या है? मतलब टीसीपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है और यूडीपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो टीसीपी की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और जबकि यूडीपी जो होता है वो क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और यूडीपी की बात करेंगे तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और ये हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा की बात करेंगे तो पासवर्ड एड्रेस से होती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वाईफाई प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अब देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन सा होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। इसके 3 घटक में पहला कंट्रोल यूनिट आता है, दूसरा एएलयू और तीसरा मेमोरी आता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट। तो इस प्रकार 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक होते हैं किसके? सीपीयू के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, कितनी भी संख्या में वर्णों के मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? वाइल्ड कार्ड वर्ण की बात करेंगे यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा? तो होता है एस्टीस्क का चिन्ह। ठीक है, एस्टीस्क का चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्टिक चिन्ह जिसको हम कहते हैं इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल या लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये किया जाता है मेल मर्ज के माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियां रो अथवा कॉलम का ग्रिड होता है और इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। देखिए, सेल वर्कशीट में क्या होता है? छोटे आयताकार बॉक्स होता है। ठीक है, ये जहां हम डेटा दर्ज करते हैं। एक सेल, एक पंक्ति, एक और स्तंभ का जो है क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। प्रत्येक सेल को रो नंबर तथा कॉलम हेडर से पहचाना जाता है। तो वर्कशीट सिंगल पेज क्या होता है? जिसमें सेलों का क्या होता है? संग्रह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? कीबोर्ड का जो केबल है कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट जो होता है उसमें लगता है। ठीक है, कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि ये जोड़ने की व्यवस्था होती है और इसमें जो है लगा के जो है काम किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत
की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 71 का, तो इसका इस्तेमाल अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यहाँ पे अगर देखें तो किसी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं OMR, ठीक है। OMR जो है स्कैनर प्रकाश सोर्स की सहायता से वर्ण और अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो OMR का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन नहीं है इनमें से, ये बताना। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पाई है, ठीक है, लॉलीपॉप भी है, मार्शमेलो, कैंडी बीन नहीं है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड 11 जो है इसको रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। कैंडी बीन जो है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करना है। ठीक है, विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो क्या होगा, और टास्क बार पर राइट क्लिक करें, विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, टास्क बार पर राइट क्लिक अगर करते हैं तो उसके लिए जो है प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, मतलब गुण पर जाएंगे। विंडोज स्टार्ट बटन पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बंद करें या फिर साइन आउट करेंगे। तो इस प्रकार 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार कहाँ होता है ये बताना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 74 के अगर आंसर की बात करेंगे तो ये स्क्रीन के नीचे होता है। कहाँ पर होता है, स्क्रीन के नीचे होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम याद रखिएगा, स्प्रेडशीट को हम अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं, 400%। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अर्पानेट, अर्पानेट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ये अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग की एक शाखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी अर्पा ने 1960 के दशक में उत्तरार्ध में विकास को वित्त प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि अर्पा नेट के विकास को वित्त पोषित किया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था पेंटागन द्वारा पोषित अनुसंधान संस्थान को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है इनमें से। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम ऋण के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, खाते के लिए, खाते से नगद निकालना तो नगद नहीं निकाल सकते इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। खाते का विवरण देख सकते हैं, हाल ही के कार्य के विवरण देख सकते हैं। तो बाकी सारे से ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः कौन सा है। तो ईमेल भेजने के लिए हम सबसे पहले SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार ये दोनों याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ये लाभ में नहीं आता। बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, मनी का सक्रिय ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी समय अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही की बात करेंगे तो यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या किसको संदर्भित करती है। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए कंप्यूटर के। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड
निष्पादित करता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। किसके स्पीड में? क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है सीपीयू को। क्लॉक स्पीड की को जो है साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है तथा प्रति सेकंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनना है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर में बांटा गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, कक्षा की प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? अब प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसका आधारभूत कार्य दो या दो अधिक पाठ भाग से स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना होता है? तो ये काम होता है इसका कॉन्कैटेनेट का। ठीक है, कॉन्कैटेनेट का होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इसका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में जोड़ सकते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जो भौतिक संरचना होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी हम छू सकते हैं। ठीक है, रोम भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सभी विकल्प क्या है? हार्डवेयर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लॉटर जो होता है ये नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ये हार्डवेयर सॉफ्ट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉयड एक तरह का क्या है? एंड्रॉयड की अगर बात करते हैं 72, तो एंड्रॉयड एक तरह का सिस्टम है। ठीक है, क्या है? सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित होता है, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम यूजर्स को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो कौन सी जो है कंट्रोल पैनल आइटम है? तो उसका नाम है प्रोग्राम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोग्राम जो है अनइंस्टॉल किया जा सकता है, और यदि यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया गया होता तो उसको क्या है? कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम को अनइंस्टॉल करने देती है, तो आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप सेटिंग्स, निजीकरण, बैकग्राउंड चुनते हैं तो एक फिट चुने। निम्नलिखित में से कौन फिट के लिए एक विकल्प नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए 74 में, तो इसमें ऑप्शन फुल वाला नहीं होता, बाकी टाइल, सेंटर, स्ट्रेच और फिल फिट और स्पैन मिलता है। ठीक है, ना कि फुल मिलता है, तो फुल गलत हो जाएगा। फुल ना मिलता है, फिल मिलता है, फिल, तो ए पार्ट गलत है, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके किस बटन पर क्लिक करेंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम देखा जाए तो ये होता है स्प्लिट। ठीक है, ये स्प्रेडशीट में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप ब्रेक करना चाहते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड मेनू, मर्ज सेल, फिर इसके बाद स्प्लिट सेल करेंगे, तो स्प्लिट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कथन सही है गलत? पहला कथन है इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। दूसरा है इंटरनेट से कनेक्ट के लिए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है बेहतर उपयोग करने का सबसे अच्छा नेटवर्क वैन का है, ना कि लैन का है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। लैन की बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, तो एक ऑफिस या एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा, और दूसरा क्या है? सही है, क्योंकि करंट के लिए एक आईपी एड्रेस के होना जरूरी है, तो आंसर सही है यहाँ पे जो है डी ऑप्शन, पहला गलत दूसरा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वैश्विक पूर्वानुमान लगाने के लिए इसमें से सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा क्रे है, उसका नाम क्या है? क्रे 1 है। ठीक है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जिसको क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। परम है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? सी डैक ने किया था।
सीडेक ने 1991 में किया था। तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश जो है कंप्यूटर के टर्म में अगर देखा जाए तो एक प्रकार का एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट है। 1993 में इसको डिजाइन किया गया था ब्रूस सीनियर द्वारा। ठीक है, ब्रूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। ब्रूस सीनियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आकार अगर पूछ लिया जाए तो 64 बिट का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आकार कितना होता है? 64 बिट का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं MICR का। MICR ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यह 9 अंक का होता है, जिसमें पहला 3 अंक है जो आपके शहर के नाम से संदर्भित होता है, अगला 3 अंक बैंक का नाम, और अंतिम 3 अंक जो है वो आपके बैंक के ब्रांच के नाम के बारे में बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो यूजर्स की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प का भी प्रदान करता है? तो वो है टेल्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन टेल्स। ठीक है, टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन अब हम अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। थंब ड्राइव जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, थंब ड्राइव क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है बैंडेड रो कॉलम में अन्य रो कॉलम की तुलना में एक या अधिक अतिरिक्त सेल हो सकते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, अतिरिक्त सेल नहीं हो सकता। दूसरा है बैंडेड रो कॉलम या सभी रो कॉलम का क्या होता है? सारांश प्रदर्शित कर सकता है। तो ये भी गलत है, सारांश नहीं प्रदर्शित करता। ठीक है, तीसरा है बैंडेड रो अथवा कॉलम में सम विषम रो कॉलम को एक दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सम विषम मतलब ऑड इवन जो कॉलम है तो उसको क्या है कि हम एक दूसरे मतलब रंग के साथ, दूसरे रंग के साथ उसको हम शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। चलिए, एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है। MS एक्सेल कार्य पुस्तिका का फाइल एक्सटेंशन होता है .xls। ठीक है, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण यानी कि डिवाइस एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन सा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो होता है ट्रांजिस्टर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का फुल फॉर्म क्या होगा? DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच ये एक मानक प्रिंट रिजोल्यूशन है जो प्रिंट के द्वारा निर्मित एक इमेज के 1 इंच के भीतर निहित एवं मुद्रित डॉट्स की संख्या को संदर्भित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉट्स पर इंच। चलिए, लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स? लिनक्स जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे ओपन सोर्स आपको दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे?
विंडोज़ में अगर नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू कहाँ पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू जो होता है वो स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है और इसी में क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू सामने आता है। ठीक है, किस विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प व सपोर्ट मेन्यू खुल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता जो है वो है AMJ। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, AMJ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंट्रानेट एक होता है एक्स्ट्रानेट, एक होता है इंटरनेट। तो इंट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट का ही निजी रूप है। ठीक है, जो केवल संस्था के सदस्य ही इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। और किसी बाहरी संस्था को अगर इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना है तो उसके लिए एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। और इंटरनेट जो होता है वो पब्लिकली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ईमेल से, ईमेल एड्रेस दिया गया है, इसमें बताना है इंडिया क्या है? ईमेल एड्रेस है india@solu.edu में इंडिया क्या है ये बताना है। अब देखिए ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें दो प्रकार का जो नाम होता है। ठीक है, @ के पहले वाला और @ के बाद वाला। तो @ के पहले वाला जो होता है चीज़ें उसको हम कहते हैं यूजर नेम। क्या कहते हैं? यूजर नेम कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और @ के बाद वाला जो होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम। तो यहाँ पे क्या है आंसर? इंडिया यहाँ पे @ के पहले है तो यानी कि यूजर नेम हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? SEO के बारे में बताना है, क्या हो जाएगा? SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो यह क्या है? तो यह एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट एवं उनकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का वो आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं विश्वव्यापी पहुंच। ठीक है, अगर राष्ट्रीय सीमा के पार जाते हैं वाणिज्य को, मतलब वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं तो उसको विश्वव्यापी पहुंच बताएंगे, बनाता है, पहुंच कहलाता है। तो यहाँ आंसर इसका क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की परिभाषा बताना क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करना और एक्सेस करना। ठीक है, कहाँ पर? इंटरनेट पर। तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब आप हार्ड डिस्क में अपनी डाटा को सेव नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम को आप इंटरनेट पर सेव कर रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, बेसिकली ये याद रखना है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 की बात करेंगे। अब आपका चल रहा है कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटेल कोर i9 की बात करेंगे तो ये एक प्रकार के प्रोसेसर का नाम है। आंसर यहाँ पे जो है बी ऑप्शन। ठीक है, i5, i3, i7, i9 इस तरीके से क्या है, ये आपके जो है प्रोसेसर के नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है? CRM की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या बनता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक प्रकार का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है और उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये CRM जो सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ऑटोमेटिक रूप से फॉर्म आदि जो भर जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं? ऑटोफिल कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? MS एक्सेल 2019 में अगर देखा जाए
तो प्रोटेक्टेड अगर सीट है तो उसमें अगर देखा जाए तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्या डिलीट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके बिना प्रणाली माने कि सिस्टम संचालित नहीं हो सकता इसमें से। तो इसमें से क्या है जिसके बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। तो अगर कीबोर्ड नहीं है तभी सिस्टम चल सकता है, स्पीकर नहीं तब भी, माउस नहीं तब भी चल सकता है, मदरबोर्ड अगर नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इनमें से नहीं है कौन सा। अगर चैन प्रिंटर की बात करेंगे है, लाइन प्रिंटर ये भी है, बैंड प्रिंटर ये भी है, इंकजेट प्रिंटर जो है क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर ना होकर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिस पर अगर हम बात करेंगे जानकारी को ये छापता है कागज पर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य जो है संपर्क नहीं होता, इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा प्रिंटिंग किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या है, प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है। लाइनक्स सिस्टम की विशेषता की बात करेंगे तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। पहली बात, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि मार्केट में क्या है, ये फ्री है, फ्री उपलब्ध है, ठीक है। आप इसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, निःशुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लाइनक्स के माध्यम से तो इसमें उबंटू आ जाता है, ठीक है, डेबियन है, एंड्रॉयड है, फेडोरा है, ये सभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनक्स जो होता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन को जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहते हैं। तो तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज ओएस में आता है उसे विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे विंडोज मैसेंजर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो होता है माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर सेवा से जुड़ा हुआ होता है। विंडोज चैट जो है अगर हम बात करेंगे तो ये विंडोज चैट क्या होता है कि टेलीफोन पर बात करने के समान होता है। अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम अपनी बात या संदेश कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, जो तत्काल ही रिसीवर के मॉनिटर की स्क्रीन पर तुरंत दिखा दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो मैक्सिमाइज करने के क्या अर्थ है, ठीक है। मैक्सिमाइज जो कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब कि ये इतना स्पेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न, कैल्क स्प्रेडशीट के किस सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस उसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो किस प्रकार का वो नेटवर्क है जिसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी होती है। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी तक आपको डेटा स्टोरेज करने के लिए HDD या फिर SSD का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी क्या है लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन ही डेटा स्टोरेज किया जा सकता है, तो इसका अब ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, ईमेल पता जो दिया गया है ये अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखिए जो ये ईमेल पता है ये गलत है, इनवैलिड है, इसमें क्या एक चीज़ें जो है मिसिंग है जिसकी वजह से गलत बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो @ कहीं पर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए जो है ये क्या है, ईमेल इनवैलिड है, ठीक है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की एक विशेषता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता की बात करेंगे, कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग होता है, स्केलेबिलिटी है। तो ये सभी जो है क्या है, विशेषताएं हैं IoT, जो कि ये शब्द अगर हम बात करेंगे सबसे पहले केविन एस्टन के द्वारा 1999 में इसका प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, ठीक है। IoT जो है वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल डिवाइसेस लोगों के साथ मशीनों और अन्य ऑब्जेक्ट के एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताओं में कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, स्केलेबिलिटी होती है, ये गतिशील होता है और ये जटिल अगर हम बात करें स्वानुकूलन होता है, सेल्फ एडाप्टिंग होता है इसको कहते हैं, ये अपना पहचान रखता है, ठीक है, सेंसिंग का काम करता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, TCP/IP का घटक जो
इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है वो क्या कहलाता है? तो टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि ये इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो अगर हम बात करेंगे पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है, तो वो होता है आईपी। ठीक है, आईपी का काम है पैकेट की डिलीवरी करना। ठीक है, टीसीपी आईपी इंटरनेट को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। अगर हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये डेटा पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है, और टीसीपी जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट सुरक्षित रूप से पहुंचे, यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुनः प्रेषित करें। तो इस प्रकार ये दोनों का काम होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, IoT शब्द जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये पहली बार कब प्रयोग किया गया? अब यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 80, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। पांचों ऑप्शन सही, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहली बार 1999 में इसका प्रयोग किया गया था। जिसने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? केविन एस्टन, जिसने सब प्रथम IoT शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन करके देखेंगे। CPU के ALU में क्या होता है? ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU के ALU में अगर हम बात करेंगे तो रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज होती है। ALU जो होता है कंट्रोल यूनिट से जो है प्राप्त जो निर्देश है उनके अनुसार सभी प्रकार का जो गणितीय और तार्किक जो गणनाएं है वो ALU करता है। ठीक है, ALU को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक AU है और एक LU है। AU मतलब अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है LU मतलब लॉजिकल यूनिट। अब AU जो होता है डाटा पर जो है मूलभूत अंकगणितीय क्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है। और LU की बात करेंगे दूसरी तरफ जो तार्किक कार्य है AU मतलब LU, वहाँ पे तार्किक वाले लॉजिकल वाले काम होते हैं जो बड़ा, छोटा, बराबर ये सभी संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है डैश किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या है? कई तरह के प्रोग्राम्स जो उपलब्ध है जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पेस्ट कमांड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ctrl+V होना चाहिए। ठीक है, Ctrl+V होता है जो कि ऑप्शन में न दिया होने की वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, Ctrl+C की बात करेंगे तो चयनित फाइल को या चित्र है या टेक्स्ट है इसकी क्या है? कॉपी बनाते हैं। ठीक है, इससे कॉपी बनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे Ctrl+X तो इसके कट किया जाता है, कोई भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसको क्या चयनित टेक्स्ट को कट किया जाता है। ठीक है, Ctrl+Z से हम क्या करते हैं? अंतिम आदेश को विफल करते हैं, यानी कि अंडू करते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Ctrl+E से क्या होता है? टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं जो है सेंटर अलाइनमेंट या बीच में मतलब सेंटर अलाइनमेंट में रखना, उसको कहते हैं Ctrl+E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? तो किसके माध्यम से देखा जाता है? तो ये देखते हैं हम फिल्टरिंग के माध्यम से। ठीक है, फिल्टरिंग लगाएंगे और हम देख लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण किसका उदाहरण है? कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है ये किसका उदाहरण होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो ये जो प्रिंटर है उसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट को छापता है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, विंडोज में निम्न में से किसका उदाहरण है? विंडोज की बात करेंगे तो ये किसका उदाहरण? तो विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? मतलब उसको सेव किए बिना अगर उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो तब फाइल को सहेजने में उपयोगकर्ता के इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेक्स्ट और अन्य डाटा को
किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो ये अगर हम जब कॉपी करते हैं कोई भी चीज़, तो कॉपी या कट जब करते हैं तो वो एक क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे वो डाटा चला जाता है, ठीक है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है जब कॉपी या फिर हम कट करते हैं, और फिर वो क्या होता है वहाँ टेम्परेरी जो है स्टोर होता है। इसके बाद कहीं पेस्ट कर सकते हैं तो उसी क्लिपबोर्ड से जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज स्टाइल के लिए अनुप्रयोग की जाने वाली जो है कौन सा शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम देखेंगे तो F11 जो होता है ये क्या करता है, शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेज के बाद में देखने के है तो सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन है जो वेब पेज के बाद में देखने के लिए सेव करने के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है, ठीक है। बुकमार्क कर सकते हैं लेकिन उसको सेव भी कर सकते हैं, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही। और आगे देख लेते हैं, एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल फिर सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है, बिल्कुल सही। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा भी देते हैं, बिल्कुल सही। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज को PDF फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं, भी सही है। सारे सही है, ए पार्ट ही गलत है, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ईमेल के पते में या ईमेल एड्रेस में केवल @ चिन्ह होना चाहिए। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। अब बताइए इसमें दोनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ना तो पहला गलत है, क्योंकि @ का चिन्ह ही केवल ईमेल के एड्रेस में होना चाहिए, और BCC जो फील्ड है यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये कार्बन कॉपी के समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो है जो रिसीवर है वो क्या है, वो गुप्त रहते हैं BCC में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो गलत है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी क्या सुविधा देती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी की सुविधा देती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, सरकारी कार्यों में दक्षता आती है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आंसर क्या है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स की सुविधा, ई कॉमर्स सुरक्षा प्रवेश में सेफ्टी में से निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन, सबसे इंटरनल लेयर का गठन कौन करता है, इनमें से बताना। ई कॉमर्स के सेफ्टी प्रवेश में यहाँ पे अगर हम देखें तो वो डेटा का गठन करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डेटा जो होता है सबसे इंटरनल लेयर का गठन होता है, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र का नाम है नॉलेज इंजीनियरिंग। क्या नाम है इसका, नॉलेज इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है जहाँ जो विशेषक प्रणालियों के विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। अब आपके आ गया कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान जो करता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है AGP स्लॉट, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। AGP मतलब एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जिसको कहते हैं। तो ये जो होता है ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग हाई जो स्पीड वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है AGP स्लॉट। चलिए, मुक्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। मुक्त मतलब फ्री उपयोग कौन सा किया जाता है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो फ्री उपयोग किया जा सकता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ठीक है, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर, फ्रीवेयर। यहाँ पे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो मुफ्त में प्रयोग किया जा सकता है, तो वो है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब फ्री में इस्तेमाल किया जाना एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना किसी पैसे लागत के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, सेलेक्ट किए गए टेस्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर कोई मतलब है सेलेक्ट किया गया है टेस्ट है और उसको अगर हमें सेंटर अलाइन किया करना है, ठीक है, मतलब बीच में अगर अलाइन करके बीच में लाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हम क्या प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+E। अब ऑप्शन में ना होने की वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कोई भी टेस्ट है या कोई भी चीज़ है सेलेक्ट किए गए, ठीक है। Ctrl+F से क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, ठीक है। Ctrl+H से क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलते हैं।
तो ये सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। कंट्रोल ई याद रखिएगा सेंटर अलाइन के लिए इस्तेमाल किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एक प्रकार का क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेल दिया गया है ये क्या है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए प्रयोग एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। वो कौन सा पोर्ट है जो डिजिटल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है USB पोर्ट। USB पोर्ट के माध्यम से, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो सभी पेरीफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम होता है। कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी डिवाइस को USB पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले जो है क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पैरेलल पोर्ट में, तो पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और पैरेलल पोर्ट से हम प्रिंटर को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों के द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म स्याही कणों के द्वारा अक्षर व आकृति बनाता है, वो कौन सा पेज प्रिंटर है? तो वो होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर में जो है बहुत ही छोटे छोटे स्याही कणों के द्वारा जो है अक्षर और प्रिंट को प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन से प्रकार का है? नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, ठीक है। इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम लाइट ड्रम या आवेशित शाही टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, बायोस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है बायोस? बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि ये सॉफ्टवेयर है और ये मदरबोर्ड पर नॉन वोलाटाइल रोम में स्थित होता है। रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं, ठीक है। ये उसी के चिप पर स्टोर होता है, इसी के चिप में क्या होता है, रोम में ही स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, तो बायोस जो कंटेंट है को एक फ्लैश मेमोरी चिप पर स्टोर किया जाता है, जो अभी आधुनिक कंप्यूटर है, ताकि मदरबोर्ड से चिप को हटाए बिना कंटेंट को फिर से लिखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या है, यहाँ पे रोम लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न डिवाइस GUI पर, निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। किसको सहायता देता है? तो GUI विंडोज जो है कीबोर्ड, टच पैड, माउस, ठीक है, आइकन और मेनू का उपयोग कमांड को पूरा करने के लिए करता है, जैसे फाइलों को सेलेक्ट करना हुआ, ठीक है, खोलना हुआ, डिलीट करना हुआ, ऐड करना हुआ, मूव करना हुआ, ये सभी जो है इसमें क्या करता है, ये सहयोग देता है, ठीक है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से माउस का उपयोग करके नेविगेट किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग शॉर्टकट या एरो की के माध्यम से भी किया जा सकता है। टच पैड का भी उपयोग जो है माउस की तरह GUI में इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक ईमेल या आइकन को क्या कहा जाता है? तो इसको अगर हम बात करेंगे हाइपरलिंक, क्या कहते हैं इसको? हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की अगर बात करेंगे तो ये वेब पेज और वेबसाइटों के बीच नेविगेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक जो होती है वो विधि होती है। हाइपरलिंक एक ही वेब पेज पर अन्य वेब पेज, ग्राफिक्स, फाइल, अन्य स्थान को जो है इंगित करता है, ठीक है। जब टेक्स्ट हाइपरलिंक के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसे आमतौर पर रेखांकित किया जाता है या अलग एक रंग ब्लू कलर के रूप में जो है प्रकट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में सबसे अंतिम सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है AMJ 104856, ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है SEO का फुल फॉर्म बताना है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आंसर ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस TCP IP लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल IC में शामिल है?
वो कौन सा लेयर है जिसमें ये सभी शामिल होते हैं, तो वो लेयर होता है इंटरनेट लेयर। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको अन्य नाम इसका नेटवर्क लेयर भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर जिसमें टीसीपी, आईपी, एआरपी, आईसीएमपी सभी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? अगला प्रश्न है, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप जो कि एक फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। आंसर ए पार्ट है। उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के सभी ऑनलाइन सर्विस को मोबाइल ऐप पर लाना है। तो आंसर क्या जाएगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा की बात करेंगे तो ये साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है, तो कौन सा इसमें से जो है हार्ड सॉफ्टवेयर करता है? तो उसका नाम है स्पाईवेयर, ठीक है। नज़र रखना स्पाईवेयर का काम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो किसी कंप्यूटर में यूजर की इजाज़त के बिना इंस्टॉल हो जाता है और उसे कंप्यूटर की सारी जानकारी मेलवेयर भेजने वाले व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर याद रखिएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्यूटर से। डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसमें से क्या है, तो वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CPU जिसको कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। ये इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही ALU और मेमोरी के बीच डेटा के ट्रांसफर को निर्देशित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर क्या है, यह पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है ड्राइव से नहीं, एक PC है बिल्कुल नहीं, एक नेटवर्क है ये भी नहीं है, एक ब्राउजर ये भी नहीं है, और एक फाइल मैनेजर है। तो ये सही हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर जो है एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है, ठीक है। ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर, फाइल्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव्स लेटर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ई ऑप्शन से है। चलिए, डैश एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। उस कैप का नाम बताना हमें, क्या हो जाएगा, तो उस कैप का नाम है ड्रॉप कैप। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ड्रॉप कैप का उपयोग डॉक्यूमेंट को सजावट और सुंदरता प्रदान के लिए किया जाता है। इसमें किसी सेक्शन या पैराग्राफ के पहले अक्षर का आकार 2 या 2 से अधिक लाइन की होती है, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर में होता है। और ड्रॉप कैप को अप्लाई करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाना है, फिर ड्रॉप कैप बटन चुनना है, ठीक है, और वहां से लागू हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लीजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें, ठीक है। तो स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल में जब हम चार्ट में लेजेंड बनाते हैं तो उसे डाउन नहीं कर सकते, बाकी लेफ्ट, टॉप, राइट कर सकते हैं, डाउन ऑप्शन नहीं होता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत वाला क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बाल किस प्रकार का डिवाइस है? ट्रैकर बाल की अगर बात करेंगे तो एक ये इनपुट डिवाइस है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ट्रैकर बाल हो गया, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ठीक है, बारकोड रीडर, OCR, OMR, किम्बॉल, टैग रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। चलिए, कंप्यूटर केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? कंप्यूटर आवरण यानी कि केस के पीछे यहाँ पे अगर हम देखें तो पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट होता है। क्या होता है, पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट। प्रिंटर पोर्ट को पैरेलल पोर्ट कहते हैं। पैरेलल पोर्ट में ही प्रिंटर लगता है, ठीक है, तो उसको पैरेलल पोर्ट या फिर प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रिंटर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। प्रिंटर पोर्ट इंटरफेस का एक प्रकार है। प्रिंटर पोर्ट हमेशा कंप्यूटर आवरण के पीछे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से? यहाँ पे अगर हम देखें 72, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को यूजर्स के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, ये होता है बूटिंग प्रक्रिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विंडो को किसी आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है?
तो ये होता है विंडो को मिनिमाइज करना। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंडोज को मिनिमाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसी कमांड क्या होती है, ये किस में होती है, किस उसको क्या कहते हैं बेसिकली, तो उसको कहा जाता है मेनू बार। क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मेनू बार में पाई जाती हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा एक प्रतीक से शुरू होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो प्रतीक का क्या है ये बताना है। उस प्रतीक, वो प्रतीक है बराबर का चिन्ह, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में न मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को इंटरनेट सर्च करने देता है क्या कहलाता है। तो देखिए, जहाँ पे इंटरनेट को सर्च करा जाता है, जहाँ पर किया जाता है, वो होता है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में ही सर्च करेंगे। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से फील्ड शामिल है। ईमेल हेडर, ईमेल हेडर में अगर हम देखें तो टू शामिल होता है। ठीक है, सीसी शामिल होता है, बीसीसी शामिल होता है और सब्जेक्ट भी रहता है, सब्जेक्ट भी शामिल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेव दिया गया ये शामिल नहीं, तो दो को हटाकर 1, 3 और 4, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए, C2C कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत संरचना आवश्यक है इनमें से। ठीक है, C2C कस्टमर टू कस्टमर। C2C की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट स्टैंडर्ड ये नहीं होगा। कॉर्पोरेट नेटवर्क ये हो सकता है। कारोबारों को जोड़ने वाले सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 1 और 3। देखिए, जब कोई कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसका जो है होता है, और जब कोई कंज्यूमर अपने वस्तु या सामान को किसी अन्य उपभोक्ता को इंटरनेट पर बेचता है, तो इस लेन देन को कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C कहा जाता है। इसमें कंज्यूमर अपनी कोई भी पुरानी चीज़ जैसे लैपटॉप, मोबाइल या उपभोक्ता को सीधे इंटरनेट के माध्यम से बेचता है। जैसे कि OLX पर क्या करता है, कोई कंज्यूमर अपना दिखाता है सामान कि हमारा ये सामान बेचने के लिए, इस पर अपलोड करता है, और दूसरा कंज्यूमर ही है जो उसको सर्च करके अगर उसको ज़रूरत होती तो उसको खरीदता है। तो इस प्रकार ये OLX एक अच्छा उदाहरण है C2C कॉमर्स का। ठीक है, अब C2C कॉमर्स कार्य करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत है, मतलब इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट स्टैंडर्ड आधारभूत संरचना भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही है बेसिकली पहला और दूसरा, ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट नेटवर्क भी होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो पहला और दूसरा सही है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी की एक प्रकार इसमें बताना 79 का आंसर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो बिल्कुल सही है, ये उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। सभी जो है साइबर सुरक्षा के एक प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, अगला क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं AI। तो AI क्या है, एक बुद्धिमान प्रणाली एवं मशीनों का विकास है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एक क्या है, बुद्धिमान मशीनें विकसित करना इसका लक्ष्य है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर से। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहला इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, पहले तो ये जाने, इनियक था। ठीक है, इनियक ये था इसका नाम, इनियक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें वाल्व लगाया गया था। ठीक है, वाल्व, कितने वाल्व थे, 17,468 वाल्व इसमें लगाया गया था। ठीक है, तो ये था आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं होगा। MS विंडोज है, लाइनक्स भी है, मैक OS भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट क्या है? मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। कंट्रोल F1 से क्या होता है? कंट्रोल F1 MS वर्ड में कंट्रोल के साथ F1 यह की दबाने पर सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है और फिर से दबाने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूर्व स्थिति में आ जाता है। कंट्रोल प्लस F2 अगर हम करें, कंट्रोल प्लस F2 से क्या होगा? MS वर्ड में F2 ये क्या होता है कि मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू पेज ओपन करता है तो कंट्रोल F2 से करते हैं। ठीक है, वो किससे करते हैं? कंट्रोल F2 से करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शिफ्ट 1 की बात करेंगे, शिफ्ट F1 से क्या होगा? तो रिवील टेस्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है। शिफ्ट F2 जो होता है ये शॉर्टकट चयनित टेस्ट को कॉपी कर लेता है, ये बिल्कुल कंट्रोल C के जैसा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, राशि आधारित प्रलेख यानी कि जिसमें लेखा जोखा डाटा तैयार किया जाता है, ये पूछा गया है, तो वो है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल सीट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सीट जो है ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट, तो उसे वर्क सीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है डाटा से लेखा जोखा जिसमें कॉलम रो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है आंसर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर बाल को घुमाया जाता है, उस बाल को क्या कहते हैं? माउस जैसा दिखता है, उल्टे माउस जैसा, तो उसको कहा जाता है ट्रैक बॉल। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है माउस का एक विकल्प है, ये उल्टे माउस की तरह दिखता है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार की रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है तो वो होता है प्रिंटर्स में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होता है प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, प्लॉटर, ये सभी हो सकता है। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर देखा लाइनक्स है, मोजिल्ला भी है, एंड्रॉयड भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, ये फ्री नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है पेड होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, छोटे चित्रीय प्रारूप को स्क्रीन पर जो दिखता है उसको हम कहते हैं आइकॉन। क्या कहते हैं? आइकॉन कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइकॉन। ठीक है, टूल जो होता है MS वर्ड के एक मेनू का नाम है, ये टूल जो है MS वर्ड में एक मेनू है उसका नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन जो होते हैं कहाँ पर स्थित होता है? ओपन, प्रिंट और सेव बटन कहाँ पर स्थित होता है ये बताना है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार एक होता है मेनू जहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रिया को एक्सेस करने में ये मदद करता है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को हम नेम बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, जो 1995 में रिलीज हुआ था। तो ये पहला संस्करण था। ठीक है, फायरफॉक्स को मोजिल्ला ने जो है 2002 में ये पहला संस्करण रिलीज किया था। नेट स्केप जो है ये वेब ब्राउजर जो है नेट स्केप कम्युनिकेशन के द्वारा 1994 में इसको रिलीज किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन लेयर्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, पॉप को इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ ईमेल डाउनलोड करने के दौरान होती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि FTP जो होता है इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है।
एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। SMTP की बात करेंगे तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ये यूजर से अन्य यूजर को सेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि IMAP जो है ये उन मेलों को रिसीवर के पक्ष में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी MIME जिसको कहते हैं, ये विकसित किया गया था। क्यों विकसित किया गया था? तो माइम का पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसको विकसित किया गया था टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो युक्त ईमेल मैसेज का समर्थन करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रयोग इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल जैसे SMTP की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा के पापा कौन है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑगस्ट केरखॉफ्स, ठीक है, ऑगस्ट केरखॉफ्स। ये क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा के पापा हैं। इन्होंने फरवरी 1883 ईस्वी में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक लेख लिखा था, जिसके माध्यम से केरखॉफ ने अनजाने में समकालीन एन्क्रिप्शन आधारशिला रखी थी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा का जनक की उपाधि दिया गया। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट यानी कि AI एजेंट का प्रमुख कार्य क्या है? तो किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना जो है क्या है? ये इसका कार्य होता है, ठीक है। एक गणित फंक्शन जो धारणाओं को के स्टोर को कार्यों में परिवर्तित करता है, एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एजेंट, अगर हम बात करेंगे फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, समेकित परिपथ मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित? अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं IC चिप, तो ये किस पीढ़ी से संबंधित है या किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का? इसका प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था निर्वात ट्यूब का। निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया गया था, जिसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये पहली पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी में IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि समेकित परिपथ का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया, VLSI का प्रयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रा, पावर पॉइंट, ये सभी प्रेजेंटेशन पावर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं। जबकि फॉक्स प्रो जो है ये नहीं है। ये एक टेस्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है फॉक्स प्रो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके यहाँ पे बताना है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है तो उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव, बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने Ctrl+P का एक शॉर्टकट की है, तो ये नहीं होता, ठीक है। Ctrl+P की अगर बात करते हैं तो ये नहीं होता। इसमें से गलत वाला कौन सा है? तो गलत यही हो जाएगा, ठीक है। सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है, बिल्कुल। प्रीव्यू से वो तरीका दिखता है जिससे डॉक्यूमेंट्स को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज पर प्रिंट किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सभी गलत है। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो होता है उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता है जो वर्कशीट जैसा होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस और बैंक में अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जाता है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई पार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जो होती है उसके लिए OCR का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए करा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य एक नाम और क्या है? तो इसका नाम है VDU, मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर VDT भी कहा जाता है, VDT। अगर आपको VDU न मिले और VDT मिल जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। VDT मतलब वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। मॉनिटर के प्रकार में देखेंगे तो CRT मॉनिटर हो जाता है, LCD मॉनिटर है, LED मॉनिटर है, ठीक है, QLED मॉनिटर है। तो इस प्रकार ये मॉनिटर टाइप है, ठीक है। CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, QLED मॉनिटर क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है। अगला प्रश्न, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे गार्नेट OS के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? गार्नेट OS, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसके बाद हमें आंसर देना है। यहाँ पे है S1 शॉर्टकट की, डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन या बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में होगा। ये S1 होगा। और S2 जो है मतलब ये क्या है, ठीक है, कथन है। दूसरा कथन है, जब आप कोई फाइल सरका कर ड्रैग यानी रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही इन दोनों में से, पहला कथन और दूसरा कथन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों कथन सही है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, विंडोज 10 OS में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें किसी विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम विंडोज लोगो के प्लस अप एरो के दबाते हैं, ठीक है। ये डाउन लिखा है जो कि गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें अगर मैक्सिमाइज करना है तो अप एरो के दबाएंगे विंडोज लोगो की के साथ, तो हमारा जो विंडोज है वो क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। F9 का प्रयोग MS वर्ड का उपयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा, इसका प्रयोग करते हैं F9, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल को अगर सेव करना है तो डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होगी ये बताना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को जब आप कोई एक नया नाम नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे माना जा सकता है? तो इंटरनेट का गेटवे या प्रवेश द्वार हम ब्राउजर को मानते हैं। आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। ब्राउजर पर ही इंटरनेट को तो सर्च करेंगे ना, वैसे कहाँ पर इंटरनेट को सर्च करेंगे? तो इंटरनेट को अगर आपको सर्च करना है या इंटरनेट से किसी चीज़ को देखना है तो आप ब्राउजर पर जाकर कुछ भी लिखेंगे, google.com करेंगे या जो भी करेंगे तभी वहाँ पर सर्च होगा। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा या पेज या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए किसी एक वेब लिंक की ज़रूरत होती है और वो वेब लिंक का एड्रेस होता है जहां पर सभी वेब पेज या डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। और इस वेब लिंक को सर्च करने के लिए आप एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जिसमें वेब लिंक को इंटर करके आप एक रिसोर्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? वर्ल्ड वाइड वेब में सूचना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी सूचना होगी? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ चित्र और ध्वनि की सूचना होती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW को कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक जो है इंटरलिंक कनेक्शन होता है जिसको W3 भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? ईमेल सर्वर इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? रेडिफ मेल है क्या? आउटलुक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ABD। अगर कौन सा नहीं है तो लिंक्ड इन जो है ये ईमेल सर्वर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा नहीं है ये बताना था तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या है, एक सोशल नेटवर्क साइट है जिसका उपयोग करके आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग और सर्चिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इसमें से साइबर सुरक्षा का एक घटक, साइबर सुरक्षा के एक प्रकार में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, IoT जिसको कहते हैं, ये एक घटक है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बड़े जटिल डेटा सेटों के स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता? तो उसके लिए कहते हैं बिग डेटा जिसको कहते हैं। ठीक है, बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है। तो आंसर क्या है, बिग डेटा या बड़ा डेटा। अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से, कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसके बने? तो सामान्यतः किसका बना होता है आईसी चिप? तो आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये चिप जो है इसी के बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? इसमें प्रिंट प्रीव्यू विंडो अगर हमें देखना है MS ऑफिस में, तो इसमें से कौन सी की है जो प्रदर्शित करेगी? ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन 2 दबाते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? पूर्व में मतलब पहले से खोले गए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो उसके लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। ठीक है, तो पूर्व में खोले गए प्रोग्राम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अल्ट प्लस टैब क्या होता है, ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच जब करते हैं तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट अगर हमें खोलना है, ओपन करना है, बनाना है, तो वहाँ कंट्रोल N क्लिक करेंगे। कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करने वाला जो प्रोटोकॉल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, सी पार्ट हो जाएगा, POP कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, POP। इससे क्या करते हैं, ईमेल सर्वर से क्लाइंट को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब रिलीज किया गया था? 1984 में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 70, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन का में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल की। आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल की जो होती है किस प्रकार की है, कॉम्बिनेशन की है। तो बी ऑप्शन से, जो कंट्रोल C कंट्रोल V, तो मतलब कंट्रोल A है, जैसे इस तरीके से करते तो कंट्रोल को कॉम्बिनेशन के साथ है जो है कार्य कराया जाता है। बी पार्ट करेक्ट है। चलिए एक HDMI टाइप एक कनेक्टर में कितने पिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक HDMI जो टाइप कनेक्टर A है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने क्या होता है, पिन होता है? तो HDMI टाइप A में 19 पिन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर बताना है क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका शुभंकर जो है एक पेंगुइन है। आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए इसमें से क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज को चुनेंगे, वहाँ पर जाकर अपना बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर्ड और अपना जो है क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पर जो वॉलपेपर है सभी बदल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए विंडोज टास्क मैनेजर अगर खोलना है आपको तो क्या दबाएंगे? विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस आल्ट की प्लस डिलीट की को एक दबाएंगे, जिससे आपका एक टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगा। चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस इवन फैक्ट एक्सप्रेशन फंक्शन किस कैटेगरी में होता है, सभी ये बताना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी मैथमेटिकल फंक्शन का प्रयोग होता है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है, और ये सभी मैथमेटिकल फंक्शन में स्थित होता है, जैसे काउंट है, एवरेज है, सम है, ठीक है, फैक्ट है और मैक्सिमम है, कॉस है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था? जो पहला डोमेन नेम था उसका नाम क्या था? उसका नाम था www.symbolics.com। ये पहला डोमेन नेम था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है?
तो जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो पहला पेज जो खुलता है उस पेज को हम होम पेज कहते हैं। तो होम पेज इसका हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया था ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 जुलाई 2015 को, 4 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था? साइबर स्पेस की बात करेंगे तो विलियम गिब्सन थे जिन्होंने इसका नाम सर्वप्रथम सुझाया था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका कनाडा लेखक और निबंधकार ने सबसे पहले 1984 में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया था। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? तो इस प्रकार की डेटा की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग जो है डेटा को इस तरह से स्टोर करने और उसको प्रबंधन करने की प्रक्रिया है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके कंप्यूटर क्वेश्चन चालू हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनके अंकों में बदलने के लिए किया जाता है और इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है? ठीक है, MS ऑफिस एक पैकेट सूट है, ठीक है, इसमें MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, MS आउटलुक है, ठीक है, आउटलुक है, MS एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस है। ये सभी जो है इसके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है? तो इन सभी के कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डॉक्स दिया गया DOCX, ठीक है, डॉक या डॉक्स, तो ये MS वर्ड का होता है जो कि नया मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। 2003 के पहले वाला जो MS वर्ड है उसमें जो है DOC रहता था। 2003 के बाद यानी 2007 के बाद वाले में जो भी लेटेस्ट जिसको कहा जाता है तो उसमें क्या है न्यू वर्जन में DOCS कर दिया गया है एक्सटेंशन। इसके बाद POT जो है ये किसका है? POT की बात करेंगे तो ये है पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। POT किसका है? पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। और PPTX अगर आ जाएगा ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। XLSM ये किसका है? ये XLSM जो है फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल एक्सेल 2007 या फिर नए बनाए गए एक्सेल मैक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल है, ठीक है। मैक्रो जो फाइल होता है उसका ये क्या है? एक्सटेंशन है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद DOC जो दिया गया है DOC की बात करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट वर्ड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वैध एक्सटेंशन कौन सा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। सभी एक्सटेंशन है तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आप एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, MS वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें यानी कि सेव करें। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए विकल्प आपको निम्नलिखित में से क्या अनुमति देता है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित करते हैं और फिर भी चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं, आप इन अप्रतिबंधित भागों को डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, तो यह नियंत्रित करना होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। कौन इनमें से प्रदान करता है? ठीक है, किसी में आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरे विषय में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से फॉर्मेटिंग जो है उसको कॉपी करके और दूसरे विषय में प्रयोग करने का सहायता जो प्रदान करता है वो कौन सा इसमें से डायलॉग होगा? तो आंसर की बात करेंगे तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से आप क्या करेंगे, जो भी है वो सभी चीज़ों को फॉर्मेट पेंटिंग कर लेगा, फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, इसके बाद अगले वाले में कहीं भी आप उसको उसी का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट पेंटर है कहाँ पर है? तो होम टैब में स्थित है। कहाँ पर है? होम टैब, ये भी याद रखिएगा,
होम टैब में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक के साथ अधिक पीसेस के समान फॉर्मेटिंग, जैसे रंग है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर स्टाइल है, इस सभी को जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग, यानी किस उपकरण मतलब डिवाइस, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता? तो डेटा एंटर करने के लिए अगर हम देखें तो माउस का उपयोग डेटा एंटर करने के लिए करते हैं, कीबोर्ड का तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है, स्कैनर से भी किया जाता है, मॉनिटर से डेटा एंटर नहीं किया जाता। यहाँ ये आउटपुट वाला मामला हो जाता है। मॉनिटर पर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो इंटर नहीं किया जाता मॉनिटर से। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, देखने के लिए टीवी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मॉनिटर को, मॉनिटर के वर्जन आ गए जैसे कि एलसीडी है, एलईडी है, सीआरटी है, ओएलईडी है, प्लाज्मा मॉनिटर है, सभी मॉनिटर के प्रकार हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट लिखने और निर्देश देने का उपयोग करते हैं। ठीक है, माउस से हम विभिन्न जो आइटम है उनको चुनते हैं माउस से। तो ये चीज़ें हो गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है कैसे जिस ब्लॉक डिवाइस के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को रीड और राइट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया, सॉरी। तो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सामान्य सिस्टम जिसमें क्या करता है कि एक यूजर्स और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूजर्स के कमांड और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। तो इसलिए ओएस हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन नहीं हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया जब पूरा होती है उसके बाद जो दिखाई देती है पहली स्क्रीन, उसको क्या कहा जाता है? तो विंडोज की जब बूटिंग प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया मतलब जब आप विंडोज को ओपन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं बेसिकली, तो ऑन जो करते हैं, ऑन वाली प्रक्रिया जब शुरुआत होती है उसको बूटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। और ये पूरी होने के बाद जब विंडोज लोड होने पर दिखाई देने वाली जो पहली स्क्रीन है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस हैंग आउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती हैं? तो जिस हैंग आउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट किया जाता है? तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करते हैं, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद उसको प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रिंट करने का ऑप्शन है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? सेल रेफरेंसेस अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा जाएगा तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन सी? 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। पहला उसमें आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया। दूसरा कौन सा है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। और तीसरा इसमें आता है मिक्स सेल। ठीक है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये 3 प्रकार की सेल रेफरेंस होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे दिया गया है कि वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, इनमें से कौन सा वो हो जाएगा? ग्राफिकल वेब ब्राउजर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो है सफारी। सफारी जो है एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सफारी किसके द्वारा विकसित किया गया है? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ये ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ठीक है, वेब किट क्या है? एक वेब ब्राउजर इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल, ऐप स्टोर, मैक ओएस, iOS, लिनक्स, अन्य कई ऐप के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इसका अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे आंसर की, तो आंसर हो जाएगा ये गेट। ठीक है, गेट क्या है? इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब सर्वर के साथ संचार करते हैं। और जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का रिक्वेस्ट किया था तो ये गेट मेथड द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है, गेट मेथड द्वारा होता है। गेट मेथड की बात करेंगे तो ये इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट हो जाएगा। और पोस्ट मेथड जो है ये इसका प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए करता है। पुट मेथड जो है ये किसी मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करता है। फाइंड मेथड से हम ये फाइंड मेथड क्या है, ये HTTP मेथड ही नहीं है। ठीक है, तो गेट पुस्ट पोस्ट, ठीक है, गेट पोस्ट पुट, ये तीन जो है मेथड है जो क्या है, ये HTTP मेथड होते हैं। अगला प्रश्न, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से कौन सी? पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इसमें पूछा गया है तो passport.india.gov.in हो जाएगा, passportindia.gov.in होगा, क्योंकि ए पार्ट में दिया गया है तो यही हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। आंसर ए पार्ट है। चलिए, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है। तो उस प्रकार का साइबर अटैक को क्या कहेंगे, ये बताना। ठीक है, तो उस प्रकार के साइबर अटैक को क्या कहेंगे? अभी कल के एनएम के पेपर में एक आया था, सलामी अटैक। ठीक है, सलामी अटैक। तो इस प्रकार के अटैक जरूर पूछे जाते हैं जो आप सुने ना होंगे। तो यहाँ पे सलामी अटैक अगर बात करेंगे तो क्या होता है, तो सलामी अटैक में जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, किसी बैंक में बैंक अकाउंट है, उसमें आपके मान लीजिए कि आपके 102 रुपये 25 पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलामी अटैक क्या होता है, जब सलामी अटैक आपके अकाउंट पर जब अटैक करता है या आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है ये साइबर अटैक, तो इसमें क्या करता है, 0.25 पैसे जो है इसमें से 5 पैसे काट लेगा। ठीक है, तो ये 5 पैसे मतलब बहुत छोटी छोटी राशि जो है इकट्ठा करता है और जो है साइबर अटैक के अकाउंट में जाके भेज देता है। तो छोटी छोटी राशि हर जगह से आता है तो यह करता है बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अटैक होता है, इस प्रकार के अटैक को हम कहते हैं सलामी अटैक। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या दिया गया है, एक साइबर अपराधी है जो अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जिससे निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है आपके मेमोरी में। तो उसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो। क्या कहते हैं उसको? बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि है, एरर है। ठीक है, जो क्या करता है, बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स के द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक के द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्केलेबिलिटी। क्या प्रयोग करते हैं? स्केलेबिलिटी। ये आपका जो है बिग डेटा या AI में मिल जाएगा। स्केलेबिलिटी IT सिस्टम जैसे एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग के लिए आकार या वॉल्यूम में बदलाव होने पर ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता का माप होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपके आगे, कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जो होता है कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। आंसर बी आप समझेगा। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या डिस्क है। अब डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लाकर प्रोसेस के द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसर के द्वारा मैनिपुलेट को ही प्रोसेस कहा जाता है, तो प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, जब आप किसका उपयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं और यह नियमित सुरक्षा अपडेट सुधारों को प्रकट यानी अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट अपडेट कौन सा है ये बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं और आप किस सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो यहाँ पे उसका इसके लिए जो है इसमें से अगर देखा जाए तो लेटेस्ट कौन सा है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ठीक है, तो इसमें प्रस्तुत किया गया है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सभी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है, तो इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है ये बताना है।
तो फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल डी का प्रयोग। ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। कंट्रोल डी का प्रयोग जो होता है, इसका उपयोग फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आल्ट के साथ F जो है, इसका प्रयोग रिबन में फाइल मेनू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल F जो दिया गया, इसका प्रयोग हम बात करेंगे तो शॉर्टकट की है, इसका उपयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स जो फाइंड होता है, फाइंड करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको हम कंट्रोल F कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं, ठीक है, पहली प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से उस फाइल का नाम क्या सेव रहता है MS पावर पॉइंट में? तो उसका नाम रहता है प्रेजेंटेशन 1। क्या नाम रहता है? डिफ़ॉल्ट रूप में प्रेजेंटेशन 1 रहता है। ठीक है, इसे आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2 के क्रम में फाइल सेव करता रहेगा। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUI में माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली में अगर हम देखेंगे तो केवल एक इनपुट डिवाइस होता है, नहीं, केवल एक नहीं होता है, केवल 2 इनपुट डिवाइस ये भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत युक्ति होती है जो डेटा और निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी ड्राइव, टच स्क्रीन, बार कोड रीडर, प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन, ये सभी जो होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के नाम है। चलिए, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तो जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं मतलब चालू करना, बूट करना मतलब चालू करना। तो जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं या बूट करते हैं तो बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके उसे डिस्क से रैम में अपलोड करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने के लिए तैयार करता है। तो ये काम होता है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट। चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट्स फाइल कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन है। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? .docs। तो ये इसको कहा जाता है। आंसर यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संबंध में निम्नलिखित में से चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है? तो इसका डायलॉग बॉक्स की बात करेंगे तो MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट का पता करने, टेक्स्ट को रिप्लेस करने एंड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है, यहाँ पे चित्र होना चाहिए लेकिन चित्र है नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 74 का यहाँ पे डी हो जाएगा। टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी सेल होती है? कैल्क में, लिब्रे ऑफिस का कैल्क स्प्रेडशीट जो है, इसमें एक वर्कशीट में उपलब्ध अधिकतम जो सेल की संख्या होती है वो कितना होती है? तो आप ये याद रखिएगा, ए पार्ट से है। ठीक है, 10, 73, 74, 18, 24। मोबाइल नंबर के तरीके से याद रखिएगा, 10, 73, 74, 18, 24। चलिए अगला क्वेश्चन 76, यह बताएं कि निम्न में से क्या सही है क्या गलत है? कथन सही है या गलत? गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। और दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है, इसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। अब बताइए इसमें से दोनों में से क्या सही क्या गलत है? तो सबसे पहले गूगल एक वेब सर्च इंजन है लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये गूगल के ही द्वारा चलाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, यहाँ पर गलती है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है संचालित और स्वामित्व भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों गलत। गूगल सर्च इंजन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवा उत्पाद और विकसित करता है, जबकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न,
पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? पेज प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टीज अगर देखना हो आपको कंप्यूटर के टर्म्स में, तो क्या करते हैं? पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। यानी आप पेज प्रॉपर्टी में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म इनमें से अगर हम बात करेंगे 78 में, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नो योर कस्टमर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हैकर शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे एनआईटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बेल्स लैब, तो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो एमआईटी से हुआ था, ठीक है। ये मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार प्रयोग 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, को एमआईटी कहते हैं, इसके बैठक के दौरान हुआ था। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली या सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनऑथराइज्ड प्रयोग करने के लिए करता, उसको कहा जाता है हैकर। तो एमआईटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो तकनीक है मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग के बारे में बेसिकली कहा गया, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।